द न्यू लिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग हैं पटना के अदालतगंज में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बारिश में पटना पूरी तरह डूब गया था, चारों तरफ पानी ही पानी। लेकिन वो क्या वजह थी कि पटना लगभग 3-4 दशकों में ऐसी भयावह बाढ़ का उससे झेलना पड़ा। इसके लिए हम लोग पटना के नागरिकों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, नगर निगम के कर्मचारियों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पटना में इस बार चुनाव के क्या मुद्दे होंगे। पटना शहर में इस बार जो चुनाव है वो क्या मुद्दे यहाँ के उठाए जाएंगे। देखिए, इस बार तो पटना में दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो ये है कि पटना का जल जमाव, दूसरा है कि पटना के लोगों के लिए जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसका सवाल है। और तीसरा मुद्दा है कि कोविड के पीरियड में जो स्वास्थ्य की सबसे ज़्यादा समस्या, अराजकता और लोग एकदम ये कहे कि बेहाल थे, ऐसी परिस्थिति में थे। ये तीन मुद्दे जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूँकि पटना एक बड़ा शहर बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी की बात कही गई है, तो ढांचागत सवाल और उससे जुड़े हुए बुनियादी बातें हैं। तो इस तरह से ये मुद्दे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में जो पूरा जिस समय बाढ़ से प्रभावित हो गया, वाटर लॉगिंग से प्रभावित हो गया था, उस समय सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा था, कोई संभावना ही नहीं दिख रही। सरकार कह रही थी कि पानी निकासी के लिए जो नालों का नक्शा है वो सरकार के पास गायब है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के पदाधिकारी, किसी को पता ही नहीं है कि ये पानी निकलेगा कहाँ से, सम्प हाउस कहाँ पर है, सम्प हाउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सरकार की व्यवस्था को पता नहीं था। और इसलिए आपने देखा होगा कि सुशील मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पानी के अंदर रहना पड़ा और बाद में हाफ पैंट पहन के वो निकले। जी। अभी आप तो नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, वहाँ से काफ़ी जुड़े रहे। क्या वजह है कि नगर निगम इस बार असफल रहा पटना के जल जमाव में? और क्या ये मुद्दा बिहार में पटना के विधानसभा चुनाव का मुद्दा बन पा रहा है? यह जो है पटना का जो समस्या जो है, ख़ास करके जो है कि सरकार का जो है गलत नीतियों के कारण जो है कि पटना वासियों को जो है कि पानी में डूबना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि तमाम जो वर्क करने का जो बनाया गया है वो तमाम को जो है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है कि दे दिया गया है। ठेका प्रथा के ठेका पर दे दिया गया है, जिसके कारण जो है कि उन लोगों को जो है कि कहीं भी जो है कि नाला को जो है कि कहाँ से इसका पानी किधर जाता है और कैसे जाता है ये उसका अनुभव नहीं है। यहाँ तक कि जो है कि कूड़ा उठाने का जो डोर टू डोर का जो है कि गाड़ी जो है कि नगर निगम का है और उसमें चालक जो है कि ठेकेदार द्वारा जो है कि दिया गया है चलाने के लिए। वो जो है बहुत कम जो है कि गाड़ी घुमा दिया, एक चक्कर मार दिया, उसके बाद लगा दिया, हो गया, ड्यूटी पूरा हो गया। इस तरह से जो है कि पूरे नगर निगम का जो है कि व्यवस्था जो है एकदम चरमराया हुआ है। कर्मचारी को जो है कि तमाम जो है कि वहाँ जो है कि से एक भी बहाली जो है कि से नहीं हो रहा है। वहाँ पर टेबल पर भी जो है कि काम करने का कर्मचारी नहीं है। मैंने किसी तरह जो है कि एक नीचे का कर्मचारी को जो है कि बैठा कर जबरन उससे जो है कि काम लिया जाता है। इस तरह का स्थिति है। खास करके जो है कि सरकार का जो है कि गलत नीतियों के कारण जो आउटसोर्सिंग को जो करने के लिए जो है कि आमादा है, तमाम जो है कि ठेकेदारों के देने के लिए बहुत सा जो है कि आपका जो है कि से रेवेन्यू जो है ठेकेदार को जो है कि दे दिया गया। उसके माध्यम से जो है कि बैठे बैठावल जो है कि उसको जो है कि से मुनाफा मिल जा रहा है। इसके कारण जो है कि यह सारा समस्या उत्पन्न हो रहा है। पूर्व में जो व्यवस्था था, अगर उस व्यवस्था के तहत तमाम जो संवर्गीय जो बनाया गया था काम करने का जो है कि कर्मचारियों का, अगर वो ढांचा रहता तो यह पटना में जो पिछले साल जो बारिश हुआ है वह जो है अब बाढ़ आया है, वह जो है कि स्थिति नहीं होता। यह सरकार जो है कि खाली जो है कि बात जो है कि बनाकर जो है कि निकल जाते। 15 साल इनका जो है कि शासन जो है कि से रहा, जदयू का डबल इंजन के भाजपा का। मैंने यहाँ जो है कि प्रमुख नाला जो है
कि 9 गो पटना को पानी निकालने के लिए प्रमुख नाला 9 गो जो है उसको आज तक जो है किसे नहीं देखा गया। उदाहरण के लिए जो है कि अगर सैदपुर जो नहर है उसको पिछले साल जो है कि करीब लगता है कि उसको उड़ाही करने के लिए 3 बार जो है कि 18 में टेंडर किया गया, लेकिन नहीं हुआ। ये आप जितेंद्र जी बताया, जैसा कि ये बता रहे हैं कि ठेका प्रथा एक बहुत बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से पटना डूबा। तो क्या ठेका प्रथा यहाँ एक ही पार्टी के एमएलए एमपी रहे हैं, फिर भी पटना की स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पटना शहर के जो विधानसभा में लगातार जिस पार्टी के एमएलए हैं उनको आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जो आप पटना डूबने की बात कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग तो एक मामला है ही। चूँकि पहले हमारे यहाँ कलकतिया गैंग के नाम से अंडरग्राउंड काम करने वाले नाली के लोग थे नगर निगम में, और उनको ये मालूम था कि कहाँ से जल निकासी होगा। वो सारे के सारे रिटायर हो गए, नई बहाली नहीं हो रही है, ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है। और ये आउटसोर्स यानी लूट खसोट का मामला, आउटसोर्स लूट खसोट का मामला है। 4th ग्रेड पद समाप्त कर दिया गया नगर निकायों से। जब 4th ग्रेड पद रहेगा ही नहीं तो काम कौन करेंगे? और वो जो आप जल निकासी का मामला है, जब बरसात का दिन आएगा तो उड़ाही के लिए टेंडर निकाले जाएंगे, और वो जो उड़ाही किया जाएगा उस कचड़े को फिर डाल दिया जाएगा वहीं नहर के किनारे, वो तो फिर नाले में बहकर चला जाता है, वो बंद हो जाता है। और ये लूट खसोट का मामला है। ये संजोग हुआ कि उप मुख्यमंत्री को भी उसमें डूब जाना पड़ा, संजोग हुआ कि उप मुख्यमंत्री को भी डूब जाना पड़ा, भागना पड़ा। लेकिन ये जो जल जमाव है उसके लिए पूरी तरह से ये जो सुशासन बाबू, कथित सुशासन बाबू हैं, इनकी पूरी की पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। और अभी जो चुनाव का मुद्दा है, आप लॉकडाउन पीरियड में देख लीजिए, शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, लोगों की रोजी रोटी चली गई, बेरोजगार हो गए, मजदूर भूखे मर रहे हैं, पलायन करके आ रहे हैं, ये सारे चुनाव के मुद्दे हैं। और पिछले बार तो पटना पूर्वी का मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव ये धांधली से जीते, 1700 वोट से जीते। संतोष मेहता ने इनका जड़ हिला दिया था, और इस बार भी जनता इनके खिलाफ है। नंदकिशोर यादव को पटना भाजपा भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो जिनको कहा जाता है कि वो वोटर हैं इनके परंपरागत नीतीश जी के, कुशवाहा समाज के लोगों ने 2 जगह से खदेड़ दिया है, इसलिए जनता में आक्रोश है इस बार इनके। नगर निगम के अलावा पटना शहर के और कौन मुद्दे हैं जिससे यहाँ के निवासी परेशान हैं और यहाँ के प्रतिनिधि उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाता? देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार निकम्मी हो चुकी है। सरकार जनता की ओर ध्यान नहीं दे रही है, पटना की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर पटना की ओर ध्यान रहता सरकार को तो अगले साल पटना नहीं डूब सकता था। और अगले साल के इस बरस भी आधा पटना डूबा है, चाहे रोज़ 2 रोज के लिए है, लेकिन डूबा है। तो अभी तक अगले साल का सीख इन लोग नहीं लिए हैं, निकम्मे की तरफ पड़े हुए हैं। और यहाँ दिक्कत थोड़ा है, कहीं कहीं खुदवा देता है रोड पर, कुछ बनाने करने के लिए महीनों दिन खोदा हुआ पड़ा रहता है। नतीजा के आने जाने में लोग को बहुत दिक्कत होता है, दुकानदारी करने वालों को दिक्कत होता है। इस सब पटना का जो भी कुछ काम करता है दिक्कत है। दूसरी बात है कि बाहर के लोग भी पटना में आते हैं, चूँकि राजधानी है, उनको पेशाब करने का बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कहीं भी शौचालय तो है दूर दूर पर, लेकिन पेशाब है जो कुछ नज़दीक होनी चाहिए, वह ख़त्म है। और कोई प्रॉब्लम तो है जी। और ये बताइए, आप तो शिक्षा से जुड़े रहे हैं, शिक्षा की सरकार कहती है कि हमने पटना का काफ़ी विकास किया, बड़े बड़े पुल बुनियाद बनाए, डिजिटल वाईफाई, उसके बावजूद भी पटना क्यों सबसे पिछड़ा, सबसे प्रदूषित माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहली तो जनता के बीच में जनता के जो सवाल हैं, जो उनके जो बुनियादी सवाल हैं, जैसे सफाई का जो अभियान सिर्फ कुछ चंद महीनों से आप नहीं इसको कर सकते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि सरकार जो है, जब बरसात का जो मौसम आता है उसके 1-2 महीना पहले से इस अभियान में सरकार लगती है। तो इसको सतत करने की ज़रूरत है, इसको सालों भर चलाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस यानी जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। इसके लिए सोशल जो बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे जो सामाजिक रूप से काम करने वाले जो संगठन हैं, उनके मदद से हम पटना को स्वच्छ पटना बना सकते हैं और ज़्यादातर उसमें है विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत जगहों पे जहाँ हाट लगती है, जहाँ सब्जियाँ बिकती हैं, उन इलाकों को भी आप सफाई अभियान से जोड़ सकते हैं और वहाँ के लोगों को
वहाँ के जो वार्ड है, वार्ड के स्तर पे भी उस टाइप की आप कमेटियाँ बना के और उसमें नागरिक समुदाय को भी उसमें व्यापक जगह देकर आप एक बेहतर पटना बना सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो चुनाव है, इस चुनाव के संदर्भ को अगर देखा जाए तो चुनाव हमारे यहाँ समीकरणों के आधार पे होते हैं, उसमें जनता के जो बुनियादी सवाल हैं वो दब जाते हैं। और तो विपक्ष इसमें ये मुद्दे क्यों नहीं उठाता? विपक्ष जिस रूप में विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष उस रूप में एक आकार स्वरूप नहीं ले पाया है। और दूसरी बात ये भी है कि एनडीए जो है यहाँ शहर के तमाम सीटों पे जिस तरह से आप देखते हैं कि एनडीए का एक बहुत बड़ा ए है, उसमें चूँकि वो जिस समुदाय से लोग आते हैं, जिस वर्ग के लोग आते हैं, वो ज़्यादातर एनडीए यानी भाजपा के पक्ष वाले लोग होते हैं। और जो कम लोग हैं, जो बहुत गरीब टाइप के लोग हैं, वो ज़्यादातर एनडीए के विपक्ष के लोग हैं। तो उसके बीच एक मुकम्मल एकता नहीं बन पाती है, उसमें एक गैप है, इसको पाटना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर एक गैप इस चुनाव में पटेगा और हो सकता है जनता का जो आक्रोश है, इस आक्रोश का एक दूसरा फल आपको दिखे इस चुनाव में। रुपेश जी, आपसे ये जानना था कि आपने तो काफ़ी आंदोलन भी किया था नगर निगम, क्या कारण है कि पटना लगभग 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, नगर विकास मंत्री उसके बावजूद भी लोग में इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानी, जल जमाव से लेके इधर शहर में भिखमंगों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बदलाव क्यों नहीं होता, ये चुनाव में क्यों नहीं परिलक्षित होता? देखिए, अब धीरे धीरे बदलाव होगा और ऐसा लग रहा है, क्योंकि शुरू में ऐसा था ना कि लोगों को संवेदनशील मुद्दों पे, उसकी भावनात्मक मुद्दों पे जो पूरा ये जोड़ने की कोशिश की गई, इसके कारण से बहुत सारे लोग आप देखे हो कि धार्मिक अस्मिता का सवाल और बहुत सारे जो सांप्रदायिक सवाल है, उससे गलत मुद्दों में उनको फंसा दिया गया। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ बनी। लेकिन धीरे धीरे लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं, आप शहर में अब निकलेंगे तो अब लोग खिलाफ़ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं इस बात को। और जिस समय वाटर लॉगिंग का उस समय तो आप देख रहे होंगे कि शहर के जितने लोग थे वो सब लोग गाली दे रहे थे सरकार को, सरकार के खिलाफ़ बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लोगों के अंदर में ये रियलाइजेशन हो रहा है और वो अब अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं। तो वो परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदली है और हमको लगता है कि चुनाव में भी पिछले के चुनाव से इस बार का चुनाव हर जगह विरोध हो रहा है। अब ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा, ये तो लोकल जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव में दूसरे विपक्ष के लोग खड़े हैं, उस पर निर्भर करता है, कैंडिडेट पे। लेकिन गुस्सा है लोगों में, आप हर मोहल्ले में चले जाएं, लोगों के अंदर में इस सरकार के खिलाफ़ गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? गुस्सा ये है कि वार्ड से लेकर के वार्ड का सदस्य भी भाजपा का है, उसके अलावा देखें मेयर भी भाजपा के हैं, एमएलए भाजपा के हैं, एमपी भाजपा के हैं, तो ये और सरकार भी भाजपा की है, केंद्र और राज्य की। तो इस बात से जनता में ये बात की गुस्सा है।